स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल बुक से लाभ और हानि। आज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। और अब तक हमने किया था प्रतिशतता, तो इसमें बहुत सारे प्रतिशतता के कंसेप्ट यूज होंगे। वो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, किसी भी वस्तु पर जब प्रॉफिट होता है तो आप देखिए इसमें होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पढ़ेंगे आप। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो होगा उसका क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वो खरीदी जाएगी या जितने रुपए की खरीदेंगे वो होगा उसका क्रय मूल्य। जितने पर बेची जाएगी वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। बेची जाने वाला मूल्य। और जो उस पर एमआरपी होता है, एमआरपी किसी भी बॉक्स पे आपने देखा होगा, वो एमआरपी जो होता है हम उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि। लाभ तथा हानि जो भी होती है वो होती है क्रय मूल्य पर। यह आप समझते हुए चलिएगा। क्रय मूल्य पर मतलब जितने रुपए की हम वस्तु खरीदते हैं तो हमारा लाभ डिपेंड करेगा हमने कितने की खरीदी है, और हानि भी ये डिपेंड करेगी कितने पर बेची है। वो आपको अभी क्वेश्चन से पता लगेगा, आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे। आप फिलहाल इतना थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि लाभ और हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, ठीक है। तो लाभ और हानि तो हमारे क्रय मूल्य पर हो गए, लेकिन अब अगर इसमें हम किसी वस्तु पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट या बट्टा। डिस्काउंट से आप बेटर समझ पाएंगे। डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो वो हम देंगे अंकित मूल्य पर, ठीक है। अभी आपने दो चीज़ें ध्यान में रखो कि लाभ और हानि हमारी क्रय मूल्य पर, और जो डिस्काउंट देंगे वो हम देंगे अंकित मूल्य पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप, क्रय मूल्य सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य बराबर हमारा है 100 रुपये अगर, ठीक है। और हमें उस पर लाभ होता है कितने का? 10 रुपये का। मान लीजिए, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए। कोई हमारा किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 रुपये में खरीदी गई है वो वस्तु, और उस पर हमें 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा हमारा CP प्लस P यानी प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 बराबर 110। हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ देंगे, लाभ और क्रय मूल्य को, तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें निकालना हो लाभ, तो विक्रय मूल्य में से जैसे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं कि कोई वस्तु खरीदी गई है 100 की और बेची गई है 110 की, तो उसे कितने का लाभ हुआ? तो इसमें से ये कम कर दो तो 10 आ रहा है ना। तो यानी विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? लाभ आ जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट। अब सपोज करो कोई वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य, CP है हमारा 100, और हमें उस पर कितने की हानि हो गई? लॉस हो गया हमें कितने का? 10% का, या 10 का लॉस हो गया। तो हमारा SP कितना हो जाएगा? यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको, अगर आप ना समझ पाए। ये विक्रय हो गया, ये क्रय हो गया, ये हो गई हानि, ठीक है। तो इसमें हानि ये कैसे निकालेंगे हम विक्रय मूल्य? तो हमारा CP में से P हमारा कम हो जाएगा, L हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। हानि हो रही है तो यानी कितना हो जाएगा? CP कितना है? CP हमारा यहाँ मान के चलो 90। कैसे आएगा? क्योंकि ये हमारा इसमें से ये कम हो जाएगा। 100 माइनस के जब 10 करेंगे तो हमारा ये 90 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 90 आ जाएगा। अब देखिए आप, अब समय ख़राब ना करते हुए आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन पर
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11A का फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, मीनन ने एक कार 25,000 में खरीदी, यानी CP कितना है उसका 25,000, ये हो गया क्रय मूल्य, तथा 34,000 सॉरी 3,48,000 में उसने बेची। ये फ्रेंड्स ये 2.5 लाख है, 2,50,000 और SP कितना है 3,48,000, इतने में उसने बेची। ये क्या है विक्रय, SP विक्रय मूल्य बोलते हैं, और यानी सेलिंग प्राइस, और CP क्या है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें क्या है उसने कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ होगा फ्रेंड्स, ये बताया था कि लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस तरीके से हम लाभ निकाल लेंगे। तो निकालिए 3,48,000 माइनस के कर देंगे हम, माइनस करते हैं इसमें 2,50,000, या तो इस तरीके से निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0,008, और ये आ जाएगा 14 में से 5 चले जाते हैं तो ये आ जाएगा 98,000। तो ये हमारा आ गया क्या लाभ, ठीक है। तो उसने पूछा है परसेंटेज, तो जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो वो हम क्या करेंगे, लाभ को हम ऊपर रखेंगे, और हमेशा मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाभ और हानि जो भी निकलते हैं वो कितने क्या निकलते हैं क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। ये 100 से गुणा हो जाएगी, यानी इन 3 जीरो से ये 3 जीरो, और इससे जो है ये 1 जीरो चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इस तरीके से हम काटते हैं इसको, तो 2 तो गुणा में है ना, ये ऐसे लिखा रहने दो, तो ये आ जाएगा 98 गुणा 2/5, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 ही कम 5, और कितना बचा 4, 5 नम 45, 5 छंग 30, ये इसकी गुणा हम करेंगे तो ये आ जाएगा 39.2%, इतने लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। देखिए CP यानी क्रय मूल्य कितना है उसका, P प्रति दर्जन है ना, तो P/12, SP कितना है उसका P/8। अब इसका हम क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ आ जाएगा 8P और यहाँ आ जाएगा 12P, P से P कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो अब देखिए ये तो आ रहा है CP कितना है 8 और SP कितना है 12, तो हमें कितनी वस्तु बच रही हैं 4, यानी 4 वस्तुओं को हमें क्या हो रहा है लाभ। तो बस इसमें क्या पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत, तो जब हमें 4 का लाभ हो रहा है कितने पर 8 पर, 100 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 50% लाभ हो रहा है, ठीक है। P प्रति दर्जन तो उसने खरीदी और P/8 वस्तु उसने बेची। बस इस तरीके से इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसका क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि उसे कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ। भैया 12 वस्तु खरीद रहा है और 8 बेच रहा है, ठीक है, तो 4 वस्तु बच रही है ना, 4 का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है जो उसने 8 पर, ठीक है। तो आप जो 4 बच गई, हमने इस तरीके से उसका प्रतिशत मात्रा निकाल दी। सिंपल तरीके से इस तरीके से करके आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए आप, लागत मूल्य SP कितना है हमारा, SP दिया हुआ है 891, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारा 1/10 लाभ कमाया। इसे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0, यानी ये आ जाएगा हमारा 10% उसने लाभ कमाया SP पे, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा हमारा
SP गुणा 10% लाभ है। तो देखिए आप, जब हम SP पे निकालते हैं, CP निकालते हैं SP से, तो कितना लाभ नीचे रखते हैं और प्रतिशत मतलब 100 ऊपर रखते हैं। देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा नीचे 110, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे, SP कितना हो जाएगा, SP हमारा दिया हुआ है 891 गुणा 10/11। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11, यानी आ जाएगा हमारा 810। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए। आप नहीं इस तरीके से अगर नहीं समझे तो एक फार्मूला टाइप बता देता हूँ मैं, कि अगर CP से हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, CP से अगर हमें प्रॉफिट हुआ, तब हमें अगर SP निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे CP मान लिया 100, प्रॉफिट हो गया 10, तब हम SP किस तरीके से निकाल देते हैं, 100 प्लस 10 बराबर 110, ये आता है, ये आपने पढ़ा था। लेकिन अब देखिए आप, अगर हमें क्या करना है, SP निकालना है, यानी जब CP से हम SP की तरफ चल रहे हैं तो हम 110 जैसे हमारा ये आया, तो हम इसे हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए रखेंगे ऊपर। लेकिन अगर हमें SP दिया हुआ हो, CP निकालना हो, यानी SP से प्रॉफिट हो दिया हुआ हो और CP हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 100 रखेंगे ऊपर और SP रखेंगे नीचे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना जब हमें SP से CP की ओर जा रहे हो। तो यही सेम चीज़ क्या हुई थी, इसमें हुई थी कि हमें SP दिया हुआ था और हमें क्या निकालना था, CP। तो जब हम CP से SP की ओर गए तो हमने ये क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, यानी ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर कर लेते हैं। बस इतना थोड़ा सा माइंड में कंसेप्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल खरीदे। CP 2470 हो गया हमारा, देखिए कितने थे, 26 kg, ठीक है। उसने क्या किया, 10 किलो चावल 10 किलो चावल कितने में, 110 के रेट में बेचे हैं। तो वो कितना हो जाए, कितने में से कितने बेच दिए, मतलब 110 गुणा 10, यानी कितने के बेच दिए, उसने बेच दिए 1100 के चावल, वो बेच चुका 10 किलो। तो उसने आगे क्या कहा है कि अगर 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए शेष चावल उसे कितने की दर पर बेचना होगा। भाई 70 का अगर हमें लाभ लेना है तो हम 70 रुपये, जितने रुपये में हमने खरीदे हैं उसमें 70 और जोड़ो, क्योंकि हमें तो 70 रुपये का लाभ चाहिए। तो 70 रुपये कब मिलेंगे हमें, पहले जितने का खरीदा है उसमें 70 जोड़ लो, उसके बाद बेचते रहना, यानी 2470 प्लस 70 कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 2540। अब देखिए हमें इतने का हमें ये आ गया हमारा 2540, इसमें से हमने क्या है 1100 के बेचे हैं चावल अभी, तो वो 1100 माइनस कर दो, 4 और ये आ जाएगा 1, 1440 का रेट, मतलब 1440 अभी बचे हुए हैं हमारे पास। तो अब देखिए चावल कितने बचे हुए हैं, इतने रुपए में हमें कितने चावल बेचने हैं, 1440 रुपये में हमें कितने बेचने हैं, 16 किलो चावल, क्योंकि 26 किलो थे हमारे, हमने कितने बेचे हैं, 10 किलो, कितने रह गए, 16 किलो। 16 से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या है, चावल की दर मालूम पड़ जाएगी, या पता लग जाएगा कि कितने रुपए पर बेचने हैं, यानी हम इसे काटेंगे तो 16 नमा ये आ जाएगा आपका 16 नमा 144, पूरा कट जाएगा 90 बार, यानी हमें इसका आंसर आ जाएगा 90 रुपये प्रति केजी की दर से अगर हम इसको बेचते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा, इतने रुपए में खरीदे थे, तो जितने रुपए में खरीदे हैं, अगर वो कह रहा है कि जितने रुपए का भी लाभ लेना हो, पहले उसमें क्रय मूल्य में वो लाभ जोड़ लो बस, ठीक है। और जितनी क्वांटिटी है हमें उससे डिवाइड कर दो। भाई ये जो जितने का बेच दिया, ये तो उसने कम कर दो, बाकी जितने पर वो बेचना चाहते हो 70 रुपये का लाभ लेने के लिए, तो उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं। देखिए 2 दशमलव कितना था 50 और
1.75। जब कभी भी लाभ और हानि एक साथ दे रखी हो तो आप लाभ और हानि हमेशा जुड़ जाती हैं। वो कैसे? अगर इस तरीके से दिया हुआ हो क्वेश्चन, तो इसका अगर हम देखिए, आप लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है हमारा 110 का, और हानि कितने की दी हुई है? हानि दी हुई है हमें 55 रुपये की। ठीक है, 175 पे 55 रुपये की हानि होगी, और 2.5 पर बेचता है वो, तो उसे 110 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब देखिए, अगर उसे कहें कि विनोद के पास कितनी पेंसिल है, इस तरीके से अगर आप कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? लाभ और हानि को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करके ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 165। और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे आप इन दोनों के अंतर से। ये कितना आ जाएगा आपको? ये आ जाएगा 0.75। अगर हम इससे ये डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? पेंसिलों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम ये 2 हटाते हैं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से ये काट देंगे, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी 55 गुणा 4 अगर आता है तो ये आ जाएगा 220 पेंसिल है उसके पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर समझने के लिए मैं फिर से बताता हूँ एक बेसिक मेथड जो हमारा होता है मोस्टली, कि मान लिया हमने उसके पास एक्स पेंसिल है। ठीक है, तो एस पी कितना हो जाएगा? एस पी हो जाएगा एक्स जितनी भी पेंसिल है भाई। अगर 4 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य अगर 1 रुपये है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 4 रुपये। यानी हमने क्या करा? गुणा की 4 की 1 से। तो अगर हमारे पास एक्स पेंसिल है और एक का मूल्य कितना है? 2.5 से हमने खरीदी, सॉरी बेचा, तो हमारा कितना हो जाएगा? कितने रुपए में जाएंगी? यानी कितना रुपये हो जाएगा? 2.5 एक्स। तो सी पी कितना हो जाएगा? सी पी हो जाएगा आपका 2.5 एक्स माइनस के 110। क्योंकि क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस के लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा ये है और लाभ हमें ये हुआ, तो हमारा क्या हो गया? ये आ गया हमारा सी पी। तो हमारा एस पी क्या होगा? अब हानि पर अगर एस पी निकालेंगे तो वो कितना होगा? एक्स गुणा 175। भाई ये तो हमारा जब था जब हमने 2.5 के रेट से बेची। जब हम 1.75 के रेट से बेचेंगे तब कितना हो जाएगा हमारा? 1.75 एक्स। ये हो जाएगा हमारा एस पी। और इस पर लॉस कितना हो रहा है हमारा? 55 रुपये का। लॉस कितना हो रहा है? 55 रुपये का। तब हमारा सी पी कितना हो जाएगा? 1.75 एक्स प्लस के 55, क्योंकि हानि जुड़ती है और लाभ घटता है जब हम सी पी निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य निकालते हैं। तो भाई देखो, ये भी हमारा सी पी है और ये भी हमारा सी पी है। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई, तो इनको इस तरीके से सोल्व कर लो। यहाँ सी पी रख दिया, ये कितना आ जाएगा? 2.5 एक्स, और ये कितना था? माइनस के 110। इनको अगर हम घटा दें तो देखिए ये सी पी से सी पी कैंसिल हो जाएगा आपका। ये कितना आ जाएगा यहाँ? माइनस के 0.75 एक्स और प्लस के आ जाएगा 165 बराबर यहाँ आ जाएगा 0। ये इधर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स ये प्लस के हो जाएगा 75, मतलब 0.75 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 165, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 165 बटे 7 दशमलव में, तो ये दशमलव हट के 0 लगा लेंगे। सो वही कैलकुलेशन आ गई। तो इससे भी कितना आ जाएगा? 220 ही आ जाएगा आपकी एक्स की वैल्यू जो पेंसिल ने मानी थी। ये थोड़ा लेंदी मेथड है, वो थोड़ा शॉर्ट मेथड था, वो ट्रिक से किया हुआ था। ये आपका बेसिक मेथड है। ठीक है, तो ट्रिक से करने के लिए कुछ नहीं करना। लाभ और अगर हानि एक साथ दी हुई हो तो जुड़ती हैं, अगर लाभ और लाभ दिया हो तो दोनों घटते हैं। तो लाभ हानि दी हुई है तो दोनों को जोड़ दिया, और जो जितने रुपए का डिफरेंस आ रहा था उससे उसे डिवाइड कर दिया, तो पेंसिल की संख्या आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, घोड़ा और ये हो गई गाड़ी। ठीक है, घोड़े पर कितना लाभ हुआ उसे? 20% का। गाड़ी पर कितनी हानि हुई? 10% की, यानी माइनस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर दोनों को एक साथ बेचा तो उसने कितने का लाभ हुआ?
2% का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इनका अगर एलिगेशन बनाएं तो वो कैसे बनेगा, इसका अगर अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है लाभ, तो जब अंतर निकालेंगे तो अंतर में तो दोनों ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12% और इसका अंतर कितना आ जाएगा 18%। प्रतिशत मत लगाइए, प्रतिशत से प्रतिशत तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 से काट देंगे और 6 या 18, ये काट दिया 6 से, ये काट दिया 6 से, तो ये कितना आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या दिया हुआ है कि एक घोड़ा और गाड़ी कितने में 20,000 में उसने खरीदे थे। एलिगेशन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एलिगेशन का चैप्टर कराएंगे उसमें, तो फिलहाल इसमें देखिए आप कैसे करते हैं कि इन दोनों का ऐड जब करेंगे, क्योंकि उसने घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलकर खरीदे हैं तो दोनों का कितना हो रहा है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 20,000 हमें दी हुई है दोनों की। ठीक है, तो अगर हम करें एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 बट्टे 5, यानी 5 चौक 20, 4,000 एक की वैल्यू आ रही है हमें। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो घोड़े का कितना आ रहा है, घोड़े का अनुपात दे रखा है 2, तो जो हमारी एक की वैल्यू आई है उसे 2 से कर दो गुणा, यानी 2 गुणा 4,000 बराबर कितना आ गया 8,000। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो रहा है। अगर हम उसे देखिए इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको लाभ हुआ घोड़े पर कितने का 20% का, तो 120 मान लिया, हानि हुई तो कितनी लिख लिया 90, क्योंकि 10 कम हो जाता है 100 में से, तो आ गया हमारा 90। ठीक है, और टोटल कितना लाभ हो रहा है उसे 2% का, तो यानी कितना हो गया 110। तो अब इसका अनुपात बना लीजिए, अगर उस तरीके से समझ में नहीं आता तो इसका भी इस तरीके से आएगा। एलिगेशन बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 12 का अंतर, यहाँ कितना आ जाएगा 18 का अंतर, वही सेम अनुपात आ रहा है, तो यही आ जाएगा 2 अनुपात और 3 बराबर। अगर प्लस करेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी, दोनों की क्रय मूल्य कितना दे रखा है 20,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000, 5 से डिवाइड हो जाएगी। हमें किसकी चाहिए घोड़े की, घोड़े का अनुपात कितना है 2, 2 से गुणा कर दो तो 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 kg चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति मूल्य प्रति केजी कितना है। तो ये क्वेश्चन प्रतिशत में आते थे, प्रतिशत में कराए गए हैं कि जब ये क्वेश्चन आए कि वो इतने रुपए में अधिक खरीद सकता है, तो उसके लिए एक फार्मूला ये बताया गया था आपको कि दर गुणा रुपया बटे 100 प्लस माइनस रेट, यानी दर जो घट रही हो या बढ़ रही हो इनटू मात्रा। ठीक है, देखिए 10% की दर है, रुपया कितना है, रुपया है आपका 22,500, डिवाइड कर देंगे हम 100, तो क्या है 10% की वो कमी कर रहा है, कमी हो रही है तो 10 कम हो जाएगा, और मात्रा कितनी है 25 kg। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ लाभ हो रहा होता तो यहाँ तो 10 आता ही है, लेकिन यहाँ इसमें क्या हो जाता ऐड हो जाता। अब देखिए 25 ही आ जाएगा, नमा 225, यानी ये तो आ जाएगा 900, तो ये आ जाएगा ऊपर 9,000 और नीचे कितना आ जाएगा 90, इस जीरो से ये जीरो, इससे ये, यानी कितना आ जाएगा 100, यानी वो 100 रुपये के मूल्य चाय का, मतलब चाय का कितना मूल्य आ गया, चाय का मूल्य आ गया आपका 100 रुपये प्रति केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें फार्मूले का ध्यान रखना है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इतने केजी अधिक खरीद सकता है, जब भी अधिक खरीदने वाली आए तो ये फार्मूला उसमें प्रतिशतता में भी कराया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो जाकर वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची, यदि इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए SP बराबर कितना दे रखा है, SP बराबर दिया हुआ है 6,750, तो इसमें क्या हुआ है 25% की हानि हुई है। हानि यानी हम क्या करेंगे, जब भी हमने बताया था कि जब भी हम SP से CP की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो हानि कितनी हो रही है
75 आ गई ना, 25%, 25 कम कर दिया तो आ गया 75। तो ये आ गया आपका CP। कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका या तो इस तरीके से आप देखिए कि जब वो ये कह रहा है कि 25% की हानि पर बेची है, कितने रुपए में, 6,750 रुपये में। 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइए आप। 6,750 रुपये में बेची है 25% की हानि पर, यानी इतने रुपए में। तो ये कितने की वैल्यू है, ये हमारी 75% की वैल्यू है, क्योंकि 100% पे बेचता तो वो क्रय मूल्य पे थी, लेकिन उसने क्या किया, 25% पे हानि पर बेची, यानी 25% कम कर दिया, तो यानी 75% में बेची है इतने रुपए में। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम इससे 1% की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 6750/75। ये हमारा क्या आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है। तो ये सोल्व अभी मत करिए आप, देखिए तो यह आ गई हमारी 1% की वैल्यू। अब हमें क्या कहा उसने कि अगर 15% का लाभ होता तो कितना होता, यानी 115 हो जाता, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। भाई ये 1% की वैल्यू है, तो हमें कितनी चाहिए, 115% की चाहिए। तो वो कितनी हो जाएगी, 6750 गुणा 115 ये 75 तो पहले से ही था, और इसमें क्या हो जाएगी प्रतिशत, तो हाँ ये है ही, 100 से गुणा करने की भाग करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये प्रतिशत में ही है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिएगा आप, देखिए 25 तिया 75 और 25 ये 25 नहीं 50, 25 17 ये आ जाएगा, 25 125, ठीक है। 3 नम 27 90, यानी कितना आ जाएगा 90 गुणा 115, ये आ जाएगा आपका 10,350। ये आपका आंसर आ गया, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है, 10,350। बस इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि जब 25% हानि पर बेची है उसने, तो उसका मूल्य कितना दे रखा है, इतने पर बेची है, तो 25% कम है। तो हम क्रय मूल्य से, अगर क्योंकि हमारे क्रय मूल्य 100 होता है, 100%, 25% की कमी है, तो 75% की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या निकालनी है, 115% की वैल्यू निकालनी है, और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। भाई देखिए, कोई हमने माना कि उसने x रुपए में खरीदा था, उसने जो है 15% लाभ पर बी को बेच दी, लाभ हो रहा है 15% का, तो कितना हो गया 115/100। अब उसने क्या किया, बी ने क्या किया, हानि पर बेच दी, कितने की, 10% की हानि पर, ठीक है। तो ये हो गया 10% की हानि हो गई। तब बेचने पर उसने कितना भुगतान किया, 517.5। भैया ये तो कह रहा है कोई मतलब कोई वस्तु इतने x रुपये में खरीदी गई थी, पहले उसे 15% के लाभ पर बेचा, फिर उसे 10% की हानि पर बेचा, हानि पर बेचने के बाद उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा, इतने रुपए का। बस इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। क्या कैसे, देखिए 517.50 गुणा, यह आ जाएगा आपका 100 गुणा 100/115 गुणा 90। इन ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इससे 1 0 कैंसिल, ठीक, ये 5 है, ठीक है। तो अब इसको काट लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसको काटेंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, 5 कम 5 0 बार 5 तिया 15, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, ये आ गया 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको अगर हम काटते हैं, ये देखिए 23 से, सॉरी इसको काट लेते हैं 9 से, 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 कम 9 और 1 बचा, 9 कम 9, 4 बचे, 9 पंजे 45, ये 0 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको 23 से काटते हैं, देखिए यहाँ पर ये कितना बच गया, 91 50 और 1 0 हमारा ये है। अगर हम इसको काटेंगे 23 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 23 चौक 92 होते हैं, 23 देखिए
सॉरी, ये तो कितना बचता है यहाँ से, अगर हमने 9 से काटा था तो 9 एकम 9 एक बार जा रहा था ना। हाँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 1150, यानी 11,500 बचेंगे। तो ये आपका चला जाएगा 23 पंजे 115, पूरा 500, ये आ जाएगा आपका 500। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। कोई बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, बाकी इतना कुछ नहीं था। कोई वैल्यू थी या कोई मूल्य था, उसमें 15% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई, और जो वैल्यू है वो दे रखी है, ठीक है, उसे कैलकुलेट करना है, बाकी ऐसा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि प्राप्त होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? भाई हम अगर इसका एवरेज निकाल दें, एवरेज, तो वो कितना हो जाएगा? 1754 प्लस 1492/2। भाई ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ तो हो रहा है लाभ, मान के चलो यहाँ 100, और यहाँ हो रहा है 50 पे हो रहा है उसकी हानि, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो हमें मिडिल पॉइंट मिल जाएगा ना, यानी क्या मिल जाएगा हमें? क्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर ऐसे दिया हुआ हो तो CP बराबर जितना, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, प्लस उतना बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जैसे किया है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3246/2। 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1623। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा लेंदी हो गई वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।